हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग बहुत परेशान होंगे क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप सभी के रिज़ल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे छात्रों के मन में चल रहा है कि सर इसकी काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या-क्या तैयारियां हमें करनी होगी। तो जितने बच्चों ने अपीयर किया है जीकअप के एग्ज़ाम को, और जैसा हम लास्ट वीडियो में जब भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे कि रिगार्डिंग जो एक्सटेंशन हुई थी डेट की, जब डेट बढ़ाई गई और एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की जो डेट बढ़ाई गई, उस समय और अभी जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो 15, 16 जून, 17 जून से 20 जून तक एग्ज़ाम आपके चले हैं, ग्रुप E1, E2 जो फार्मेसी कैटेगरी के लिए है, जिसके ज़्यादातर बच्चों के पेपर अलग अलग पालियों में थे, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट में 15, 16 जून को। तो उन सभी छात्रों ने अपने अपने सेंटर पर जाके अपने एग्ज़ाम को अपीयर कर लिया है और उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो होपफुली सारे छात्र उत्तीर्ण होंगे अच्छे नंबरों से, और मैं यही आशा करता हूँ। आगे जब हम देखते हैं कि जो हमारा पुराना इन्फॉर्मेशन वाउचर जैसा आपके पास था, हमने शेयर भी किया था, तो यहाँ पे जो मेंशन है वो आपकी डेट, यहाँ पे जून लास्ट में आपकी काउंसलिंग की डेट मेंशन है, जैसा हम देख पा रहे हैं। और इस डेट पे हमारे जो छात्र थे वो अब रिज़ल्ट आने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब काउंसलिंग की डेट आएगी, और अभी तक आई नहीं है। तो डियर, सबसे पहले घबराना नहीं है, और जो आपकी डेट है वो बहुत जल्द आ जाएगी। जुलाई फर्स्ट वीक में ही आपके काउंसलिंग होने हैं, और उसके विषय में जो हम देखेंगे तो ये जो 3 चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधी समस्त कार्य, ये आपका 25/5/2024 से उपलब्ध रहेगा। लेकिन जब आपकी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई तो उसी के रिगार्ड में ये भी चेंज हो गया। तो काउंसलिंग आवंटन प्रक्रिया अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और जो कि आपकी जुलाई में निर्धारित होगी। लेकिन हम उसके पहले लास्ट ईयर क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे काउंसलिंग हुई है, उन सारी चीज़ों को शेयर करके अपनी तैयारी को कंप्लीट रखेंगे, जिससे किसी भी छात्र के मन में ये बात ना हो कि हमें क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। उन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा लास्ट ईयर जो काउंसलिंग थी वो फार्मेसी की कैटेगरी में बहुत डिले हो गई थी, ऑलमोस्ट वो दिसंबर में चली गई थी, ये सभी छात्र जानते हैं। और इंजीनियरिंग की जो काउंसलिंग थी वो पहले हो गई थी, और कंप्लीट करते करते जो है ये लगभग जनवरी आ गया था। 1 जनवरी से कमिंसमेंट ऑफ क्लासेस हुई थी। और जब हमने इस साल के लिए देखा तो इस साल आपकी जुलाई में ही होगी काउंसलिंग, और काउंसलिंग 3 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधी ही होगी। और यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या सर मेरी इतनी रैंक है, मेरी रैंक 50,000 है, क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा? मेरी रैंक 80,000 है, क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा? मेरे नंबर कम हैं या मेरे नंबर ज़्यादा हैं तो मुझे क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा डियर। फार्मेसी कैटेगरी में जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम में अपीयर किया है उन सभी छात्रों को कॉलेज मिलेगा, और उन सभी छात्रों को सीट अलॉट होगी। लेकिन आपको प्रॉपर वे में काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की जो कमी है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, यूपी बोर्ड से उन्होंने 12th किया हिंदी मीडियम से, उन सभी छात्रों को काउंसलिंग में प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन ना होने से वो वंचित रह जाते हैं, छूट जाता है, और अच्छे कॉलेजों से वंचित रह जाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा, पूरा इस पे बने रहिएगा। तो जब सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका, वो आएगा चॉइस फिलिंग फॉर ऑल कैंडिडेट। चॉइस फिलिंग मतलब एक चॉइस होगी, जो आपको किस कॉलेज में चॉइस है तो उस कॉलेज का नाम, उस कॉलेज का कोड आपको पहले से पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चे को कॉलेज के बारे में नहीं पता है, बच्चे ने कॉलेज को विजिट नहीं किया, बच्चे ने देखा नहीं है, तो आप रैंडमली भर देंगे और बाद में पता चलेगा सर ये कॉलेज तो मेरे घर से बहुत दूर है, बहुत इंटीरियर में, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए पहले से ही आप अपने जो आपके सेलेक्टिव कॉलेज हैं उनको आप चयन कर लीजिएगा। यहाँ मैं किसी कॉलेज का कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप अपने गांव के आसपास के लोकल के जो भी अच्छे कॉलेज हैं, जिनकी पीसीआई मान्यता हो, जहाँ पे टीचरों की उपलब्धता हो, जहाँ पे अच्छी लैब उपकरण हो, केमिकल हो, ग्लासवेयर हो,
क्यों? क्योंकि फार्मेसी कोर्स एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, जहाँ पे भेषजी विज्ञान के बारे में आपको बताया जाता है, दवाओं के बारे में, उन पे शोध विकास और जितने भी प्रकार की दवाओं के बारे में ही पढ़ाई होती है। तो इस पे बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप उस कॉलेज में लैब इक्विपमेंट, टीचर और उनकी पीसीआई मान्यता, ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लें। नेक्स्ट, आपको जब डेट आएगी तो वहाँ पे आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग आएगी, वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका आएगा सीट अलॉटमेंट, तो वहाँ पे आपको सीट अलॉट होगा। तो सीट अलॉट होने में हमेशा याद रखिए 2 दिन 3 दिन का समय होगा, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है। नेक्स्ट डे आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। जिन बच्चों की सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उन बच्चों को फिर ऑनलाइन फ्रीज करना होगा, अपने कैंडिडेट को जो है ऑनलाइन फ्रीज करना होगा, मतलब आपको सीट लॉक करनी होगी और उस सीट के लिए एक फ़ीस होगी, उस फीस को आपको सबमिट करना होगा। और इस फीस के लिए हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये लगभग आपका 3250 रुपये आपको काउंसलिंग के लिए लिया जाएगा, जिसमें इसका विवरण यहाँ पे मेंशन है। पेज नंबर 20 पे हमको चलना है, यहाँ पे सिस्टम स्लो है और हम वहाँ पे जाके आपको उस काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में, जो इन्होंने पहले से जीकप के वेबसाइट पे उपलब्ध जो इनका ब्राउचर है इंफॉर्मेशन के, उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा और सीट अलॉटमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप पे जाना होगा। मीन्स आप 3250 रुपये जमा करेंगे। 3250 रुपये जमा करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं, और वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाएंगे। अभी भी मन में क्वेश्चन आता है, जैसे कॉलेज के लिए था वैसे ही मन में क्वेश्चन आता है कि अब हमें कैसे जो है डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयारी करनी है। तो डी डॉक्यूमेंट में आपका जैसे 10th 12th की जो अंक पत्र हो गए, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, दैन टीसी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है इंटर का, जहाँ से भी विद्यालय से आपने इंटर किया है, 12th किया है, आधार हो गया आपका, फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट जो इनके फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा, अगर इनकम की ज़रूरत है तो इनकम का सर्टिफिकेट, जनरल, ओबीसी, एससी जिस भी कैटेगरी में है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर रखने हैं, रेडी रखने हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बच्चे काउंसलिंग एवं चरणों की प्रक्रिया, तो काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल gcup.admission.nic.in पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था मीन्स कॉलेज ऑब्लिक पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। काउंसलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सारे चरण जो होंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये सारे ऑनलाइन होंगे। और इसमें आपको एक अच्छा सिस्टम का अनुभव होना चाहिए कि हमें किस डेट पे करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास के जो सेंटर हैं वहाँ हेल्प ले सकते हैं, या हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, या कोई घर में ऐसा जानकार हो, बड़ा हो, टीचर हो, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम चलाना नहीं आता है। काउंसलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया गया है, मुख्य काउंसलिंग और विशेष काउंसलिंग। देखिए, हमें हमेशा मुख्य काउंसलिंग पे ही ध्यान देना है। जिस भी रैंक पे हैं, जितनी भी रैंक पे हैं, आप मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे तो आपकी दावेदारी जो प्रबलता के साथ होगी। अगर आप विशेष काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका मन चाहा कॉलेज, जिस कॉलेज में आप चाह रहे हैं प्रथम रैंक पे लेना, कि पहली हमारी चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, तो वो शायद फिल हो चुकी हो, तो इसका ध्यान रखें। मुख्य काउंसलिंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण, विशेष काउंसलिंग चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक पूर्ण की जाएगी। ये इन्होंने हेडर फुटर में बिल्कुल ब्लैक करके लिख दिया है, बोल्ड करके, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि 3 चरण मिलेंगे। तो मुख्य काउंसलिंग में ही प्रतिभाग करना है हम सभी बच्चों को। काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख, सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउंसलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थन, आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों में प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउंसलिंग प्रक्रिया के विड्रॉल, संस्था में प्रवेशित छात्र छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पे 12th का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर शुल्क कैसे जमा होगा, सत्यापन कैसे होगा। बिल्कुल नहीं डरना है डियर, ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, आपको इतना अमाउंट अपने अकाउंट में रखना है। पहले तो काउंसलिंग में जो आपको हमने बताया वहाँ पे शुल्क 3250 रुपये जो जमा होंगे। ये देखिए, अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी
ये फ्रीजिंग आप नहीं करेंगे, फ्रीजिंग वहाँ से होगी। राजकीय एवं अनुदानित मतलब गवर्नमेंट और एडेड में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सीट एक्सेप्टेंस शुल्क जो कि 3000 एवं 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क मतलब टोटल जो मैंने आपसे पहले बताया 3250 रुपये ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केंद्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबंधिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। मीन्स यहाँ पे हम इसको और सरल भाषा में समझते हैं कि जब आप अपनी 3250 रुपये जमा कर देंगे, 3250 रुपये जमा करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण से गुजरना है, जहाँ पे आपके सारे अभिलेख सत्यापित कराए जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसमें भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना। जैसे मैंने बताया है डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार, 10, 12, टीसी, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे। इनकम, आवास जो भी आपका है वो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है। तो इसके बाद आप उसको सत्यापित करा लेंगे और सत्यापित होने के पश्चात निजी क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को शिक्षण शुल्क के 50% के बराबर सीट एक्सेप्टेंस शुल्क एवं काउंसलिंग शुल्क लगभग वही 3250 पोर्टल पर जमा करना होगा। तदोपरांत अभ्यर्थियों को सहायता केंद्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबंधिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, यहाँ पे देखते हैं, अवशेष शिक्षण शुल्क संस्थान के खाते में संस्थान द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आप अपनी चॉइस के कॉलेज को सेलेक्ट करके वहाँ बातचीत करके आप वहाँ पे अपना काउंसलिंग कराएंगे तो आपको बेहतर होगा। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय अनुदानित संस्थानों के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपयुक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र के सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र के संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भांति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे। तो इसमें डियर बिल्कुल नहीं घबराना है। जो 3 बिंदु हमने बताए हैं, पहला आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आप अपने अकाउंट में पैसे रख लीजिए। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ऑनलाइन फी डिपॉजिट होगा फॉर सीट एक्सेप्टेंस के लिए वो 3250 रुपये है। बाकी जो आपकी ट्यूशन फीस है वो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग है। तो अप्रॉक्स 45-46,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होंगे। दैन चॉइस आपका पसंद जो कॉलेज है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस तरीके से आप बना लीजिए जो आपके नियर बाई में। जैसे मैंने बताया कि जो कॉलेज में पीसीआई अप्रूवल है, जिन कॉलेजों में अच्छी लैब है, टीचर हैं, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जाके भी ऑनलाइन भी ग्रेडिंग भी देख सकते हैं। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा, जो मेरा अनुभव कहता है, जो काउंसलिंग अगर प्रॉपर ढंग से करता है और उसको आप सीट चॉइस फिलिंग में नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ा सकते हो। इनकेस अगर आपकी जो रैंक है वो ज़्यादा है तो आप उनकी चॉइस को बढ़ा सकते हो, तो आपको सीट जरूर मिल जाएगी। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब फार्मेसी के कॉलेजेस, स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी के, काफ़ी सारे हो चुके हैं नंबर में। तो ऐसा दिक्कत यूपी में नहीं आने वाला है। हाँ, आज के 10 साल 15 साल पहले बहुत सारे बच्चे इसी काम के लिए जो है बाहर जाते थे, तमिलनाडु, केरला, बेंगलुरु जाते थे, लेकिन आज ये आपके घर के बिल्कुल पास में कॉलेज उपलब्ध है। बशर्ते आपको थोड़ा सा अपनी साइकिल बाइक उठा के थोड़ा सा सर्चिंग करनी होगी। और अच्छे कॉलेजों को तो उस क्षेत्र के सभी लोग आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों से ही पूछ लेंगे, तो वो बहुत डिटेल बता देंगे कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, फीस कैसी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ओबीसी के लिए प्रमाण पत्र है, इसको आप बनवा सकते हैं। ये नेक्स्ट आपको स्कॉलरशिप में भी काम आएगा। SC ST के बच्चे इस प्रमाण पत्र को देखेंगे और इसके हिसाब से अपना रेडी रखेंगे। आधार और फोटो, सिग्नेचर, इन सब की सॉफ्ट कॉपी आपके पास होगी ही, 10th 12th होगी ही, आपके पास TC भी होगी उपलब्ध। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप सैनिक आश्रित हैं तो उसका प्रमाण पत्र का प्रारूप ये है। मैं सिर्फ इसलिए आपको यहाँ पे फटाफट दिखा दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ सकें कि काउंसलिंग से पहले हमको क्या क्या अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है। और डियर, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी बच्चों को। जैसा आपने परीक्षा में प्रतिभाग किया है बढ़ चढ़ के, ऐसे ही काउंसलिंग में प्रतिभाग करिए
और प्रतिभा करके अपनी सीट बुक करिए फार्मेसी में, जिससे आप आने वाले समय में समाज के लिए कुछ हेल्थ सेक्टर में कुछ ऐसा कर सकें जो एक सेवा का भी अनुभव दे और आपके पास कुछ इनकम स्रोत भी हो सके। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा, कोई भी डरने की जरूरत नहीं। काउंसलिंग के रिगार्ड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मन में चल रहा है कि रैंक कितनी है, क्या मिलेगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने माता पिता के सान्निध्य में रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, गुरुजनों का साथ हमेशा आपके साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।